आजकल सोशल मीडिया पर एक नया तमाशा चल रहा है जिसे कहते हैं इंटरनेट भक्ति। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास। Yes. तो एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। सोचिए जरा, अगर आज भगवान खुद धरती पर आ जाए तो सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे कि तुम मुझे याद कर रहे हो या सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए कंटेंट बना रहे हो। आजकल कुछ लोग इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे रील बना के डाल रहा है कि मानो सबसे बड़ा भक्त वही हो गया। क्या यही असली भक्ति है या सिर्फ इन लोगों का कंटेंट क्रिएशन? आस्था के नाम पर जिसको जो मन करता है वो करता है। आपको क्या पूछना है पूछ सकते हैं, हम माँ को बुलाते हैं ना। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के नाम पर हो रहे तमाशे के खिलाफ है। आज सोशल मीडिया पर भक्ति का मतलब रह गया है कैमरा, रील, थंबनेल और व्यूज। सवाल एक सीधा साधा सिंपल है, क्या भगवान को वायरल होने की जरूरत है या फिर इन लोगों को व्यूज की भूख है? देर रात तो आज रात्रि जब मैं कान्हा को वश बदल कर उनको सुला रही थी तो कान्हा सो ही नहीं रहे थे, बार बार उठे जा रहे थे। तो फिर मैंने कान्हा को बोला कान्हा बहुत रात्रि हो गई है, सो जाओ। तो कान्हा फिर से उठ गए। फिर मैंने आराम से कान्हा को बैठाया और पूछा अब आप मुझे बताओ, आप बार बार क्यों उठ रहे हो, सो क्यों नहीं रहे हो? तो कान्हा ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ठंडा खिलाओ। अब अपने हाथों से कान्हा को लस्सी पिलाते, लस्सी पीते कान्हा की सब शरारतें खत्म हो जाती है। अब कान्हा को लाड प्यार करके सुला देते। आप एक मिनट के लिए खुद सोचो, जिस भक्ति का मतलब कभी विनम्रता, शांति और सेवा होता था, आज वही बन चुका है डेली ब्लॉग। आज मैं और लड्डू बाजार गए थे तो हमें ये सूट पसंद आया। एक समय हुआ करता था जब पूजा का मतलब होता था शांति। सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, नहा धोकर दिया जलाना और बिना किसी शोर शराबा के भगवान के आगे बैठ जाना। कोई माइक नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ आस्था। मंदिर जाते थे तो सर झुक जाता था, आवाज धीमी हो जाती थी और दिल हल्का हो जाता था। लोग पूजा इसलिए नहीं करते थे कि कोई देख ले, बल्कि इसलिए करते थे क्योंकि उनको जरूरत महसूस होती थी। मोहल्ले में जब भी भजन होता था तो लोग सब मिलकर शांति और प्रेम से गाते थे। कोई नाच नहीं, कोई अश्लीलता नहीं और कोई कंपटीशन नहीं। भक्ति लोगों को जोड़ने का काम करता था, ईगो तोड़ता था और लोगों को विनम्र बनाता था। लेकिन वही अगर आज का हाल देखे तो आज अगर पूजा हो रहा है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि डीजे कौन लाएगा। आज अगर कहीं पर पूजा पाठ होता है तो ऑर्केस्ट्रा जरूरी हो गया है। आज भी मैं गाँव में देखता हूँ कि जब भी कोई पूजा होता है तो लोग पूजा पाठ से ज्यादा डीजे, नाच, शोर शराबा, संगीत, ऑर्केस्ट्रा इस सब पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं। और अगर ये सब नहीं है तो लोग कहते हैं कि पूजा में मजा नहीं आया। देखिए, भक्ति का मतलब मन शांत करना होता है, लेकिन आज उसे इंटरटेनमेंट बना दिया गया है। दोस्तों सोचिए जरा, भगवान शिव जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, जो ध्यान में लीन रहते हैं, जो सादगी और त्याग के प्रतीक हैं, क्या वो ऐसे डीजे और नाच से खुश होंगे? कांवड़ यात्रा की शुरुआत क्या थी? सदियों पहले ये एक साधारण तीर्थ यात्रा थी जहां भक्त पैदल चलते थे गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते थे। सादगी, व्रत, ध्यान, यही सब असली भक्ति थी। लेकिन आजकल के कंटेंट क्रिएटर ने भक्ति को एक वायरल कंटेंट बना दिया है। मंदिर जाएंगे तो दर्शन बाद में करेंगे, पहले फोन निकाल कर वीडियो बनेगा। किसी को दान करेंगे तो दान कम और फोटो शूट ज्यादा होगा। लेकिन रियल फैक्ट ये है कि जब आप दान किसी को सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो वो एक सेवा नहीं बल्कि मार्केटिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं नाच में और डीजे सब में, लेकिन अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं।
और यहाँ तक कि भारत में लाखों लोग रोज भूखे सोते हैं। अब बताइए भगवान उस 50-50 हजार के डीजे से खुश होंगे या उस बच्चे के थाली में रोटी देखकर जो 2 दिन से भूखा सो रहा है। आज इसी भारत में हजारों लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। आज इसी देश में लाखों बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रोते हैं। आज इसी देश में अनाथ आले मदद के लिए तरस रहा है। पर इन सब पर रील नहीं बनता ना, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनसे कोई भूखा पेट कुछ मांग ले तो वो दिया नहीं जाता, लेकिन अगर कहीं पे नचनिया डांस कर रही है तो वहाँ पे पैसा लुटाने लगता है। यही है आजकल की फेक भक्ति। भगवान राम ने कहा था परोपकार ही धर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो दिखावा नहीं। पर आज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा। जब भक्ति में अश्लीलता आ जाए, जब पूजा में शोर आ जाए और जब मंदिर और पूजा में कंपटीशन आ जाए तो समझ लीजिए ये भक्ति नहीं बल्कि बिजनेस चल रहा है। आज कुछ क्रिएटर्स भक्ति के नाम पर कुछ भी दिखा रहे हैं। तो बाबा को अपने कंधे पे बैठा के द्वार से लेकर आ रहे हो? हाँ। हाँ? हाँ। तो फिर बाबा को कहीं उतारते तो नहीं हो? नहीं ये तो हमेशा लगातार कंधे पे कुर्सी पे बैठाते हैं। अच्छा, जब उतारना होता है तो कुर्सी पे बैठा। आप खुद सोचे कि अगर आपके माँ बाप बैठे हैं और उनके नाम पर अगर कोई ये सब करे तो आपको कैसा लगेगा। तो भगवान के नाम पर ये सब क्यों चलता है? भगवान चुप रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम पर जो मर्जी है वो करो। सच ये कि भगवान को ये लोग नहीं चाहिए। इन लोगों को भगवान का नाम चाहिए, अपना ईगो, अपना फेम और अपना कंटेंट चमकाने के लिए। और सबसे दुख का बात ये है कि सच में जो लोग भक्ति करते हैं शांति चुपचाप बिना दिखावे के, उनको कोई नहीं देखता। जो लोग चुपचाप किसी भूखे को खिला देते हैं, जो चुपचाप किसी बुजुर्ग का इलाज करवा देते हैं, जो चुपचाप अनाथ बच्चे का फीस भर देते हैं, वो रील नहीं बनाते, इसलिए वो वायरल नहीं होते। पर एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान वायरल चीजों में नहीं इंसानियत में मिलते हैं। अगर आज भगवान आपसे एक सवाल पूछे कि तुमने मेरे नाम पर क्या किया, तो क्या जवाब देंगे ये लोग? क्या ये कि प्रभु डीजे लगवाया था, प्रभु रील बनाए थे, या फिर प्रभु 10 मिलियन व्यूज आया था, या फिर ये कहें कि प्रभु हमने भूखे को खाना खिलाया था, प्रभु किसी बुजुर्ग का सहारा बना था और किसी अनाथ का हाथ पकड़ा था? असली भक्ति यही है। भक्ति एक शांति विनम्रता और आस्था का चीज है और गलती है भक्ति को तमाशा बनाना। अगर आज हम लोग नहीं समझेंगे तो कल हम लोग सिर्फ नाच और गाने को अपनी संस्कृति में खो देंगे। भक्ति का मतलब होता है सर झुकाना, ना कि कैमरा ऑन करना। भक्ति का मतलब होता है मन साफ रहना, ना कि बाहर से भगवान को अगरबत्ती दिखाना और लोगों के प्रति छल कपट होना। और असली भक्ति होता है सबके प्रति प्रेम भाव, मिलजुल कर रहना, किसी असहाय गरीब मजदूर को मदद करना, किसी अनाथ बच्चे का फ्यूचर बना देना। अगर आप सच में ये सब सोचेंगे और रियल लाइफ में करेंगे तो रियली में भगवान मुस्कुराएंगे और आपको अंदर से बहुत ही खुशी मिलेगी। और अंत में यही बात कहूंगा कि भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, भगवान को इंसानियत की भक्ति चाहिए।